क्यों दुख पा रहे हो भाई? क्यों धक्के खा रहे हो? अरे मैं हम दर्द हूं आपका, सुन लो भाई। शायरी है। सुख पाने की चाहत में इंसान, सुख पाने की चाहत में इंसान दुख के मार्ग जा रहा है। आज ये काम किया, कल किया वह, लेकिन सुख नहीं पा रहा है, लेकिन सुख नहीं पा रहा है। आज ये सपना देखा, कल देखा वह, आज ये सपना देखा, कल देखा वह, सपने पे सपने देखे जा रहा है। कोई अधूरा रहा सपना, कोई हुआ पूरा, फिर भी सुख नहीं पा रहा है, फिर भी सुख नहीं पा रहा है। आदमी सोचता है कि मैं अमुक काम कर लूं तो सुखी हो जाऊंगा, ये काम कर लो सुखी हो जाऊंगा, वो काम कर लो सुखी हो जाऊंगा। अरे भाई, क्षणिक सुख है, क्षणिक। थोड़ी देर सुख मिलता है और फिर दुख चालू हो जाता है। सुख कम है, दुख ज्यादा है। भगवान श्री कृष्ण ने ये संसार एक दुखालय बताया है। यहाँ इंसान आता है, दुख भोगने आता है। सुख कदे नहीं मिलता, सुख मिलता सतगुरु की शरण है। सतगुरु की शरण में सुख मिलता है, अगर पूर्ण गुरु मिल जाए तो, जो हमें समझा दे, वास्तविकता का बोध करा दे, सच का ज्ञान करवा दे। ये बोध करवा दे कि सुख किसमें है। ना सुख धारा सुत महल, ना सुख भूप भय, सहजो कहे साधु सुखी तृष्णा रोग गए। ये जो तृष्णा है, यही तो मूल दुख का कारण है। ना तो पत्नी में सुख है, ना महलों में सुख है, न राजा बन जाने में ही सुख है। सहजो कहे साधु सुखी तृष्णा रोग गए। तृष्णा को कम करे। बहुत सौ को मैंने कहते देखा है, हरे कृष्णा मिटा दे अब तो तृष्णा। ये तृष्णा न कभी खत्म होती है। होगी भी क्यों? काम ही ऐसे करते हैं कि खत्म होने के बजाय बढ़ती ही चली जाती है। अंत श्वास तक भी तृष्णा रहती है। तो इसके लिए हमें पार ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। जब हमें ज्ञान हो जाता है सद्गुरु की कृपा से, और फिर हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, हमारा काम भी करते रहते हैं, धीरे धीरे हमारी तृष्णा भी कम हो जाती है। हमारे दैनिक कार्य हैं, हमारे जीवन के जो काम है, उनमें कोई कमी नहीं आती है। कबीर जी थे, जुलाहे का काम करते थे, काम थोड़ी छोड़ा उन्होंने। रविदास जी अपना काम करते थे, उन्होंने काम थोड़ी ना छोड़ा है। केवल अपने आप को परमात्मा से जोड़ दिया और अपना काम भी करते रहे।
सहजता को स्वीकार किया, सहजता को जीवन में धारण किया। और वो सहजता आती कहाँ से? आसानी से नहीं आती है। हम मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं तो कई बार गिर जाते हैं, डर डर के चलाते हैं, फिर चलाना सीख जाते हैं तो फिर हम इधर उधर भी देख रहे हैं और सहज में चल रही है। तो ऐसे जीवन सहज हो जाता है सतगुरु की शरण जाने से, सेवा सिमरन सत्संग करते रहने से। फिर हमारे जीवन में जो भी काम है वो भी सहजता से होते चले जाते हैं। हमारी वाणी में सहजता आ जाती है, हम सहज भाव में ही बोलते हैं, उत्तेजित नहीं होते, क्योंकि अंतर में शांति जो होती है, अंतर में जो सुख होता है परम पुरुष परमात्मा का, तो अगर सुख ही पाना है तो हम सुख के लिए भी प्रयास करें। दुख के प्रयास तो हम बहुत कर रहे हैं, पर थोड़ा समय निकाल कर सुख का प्रयास भी कर लें। पहले थोड़ा मिलता है तो आगे करें, नहीं तो नहीं करना। पर मेरे द्वारा ये जो बातें कहने का आशय यही है कि एक बार सत्संग जाकर देखिए, वहाँ की बातें सुनिए, सतगुरु से ज्ञान प्राप्त कीजिए। फिर थोड़ा अगर आपको सुख मिलता है तो आगे वहाँ रुकिए, नहीं तो चल दीजिए। पर एक बार हाथ जोड़कर विनती है, अपने अंतर के दुख को मिटाओ। संत हमेशा अपना दुख मिटाया करते हैं। तुलसी संसार में दुख सबन को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख दुखन में रोए। क्या कहे मूर्ख? जो दुखों में रोते हैं उनको मूर्ख बतलाया है। ज्ञानी काटे ज्ञान से, दुख की काट केवल ज्ञान है जो सतगुरु से मिलता है। तो आओ मेरे भाइयों बहनों, सतगुरु की शरण में आकर परम सुख प्राप्त करने का ये ज्ञान जीवन में धारण कीजिए। इन्हीं शब्दों से मैं समय याचना करूंगा। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।